हरिओम। आज जो दृष्टांत कोई मोटिवेशनल स्टोरी जो सुना रही हूँ वो हमारे पर ही आधारित होती है। एक राजा और साधु की स्टोरी है। जो राजा ईश्वर को मिलना चाहता है, अगर हमें पता ही ना चले कि मैं कौन हूँ और ईश्वर की खोज में निकल जाऊं, जैसे हमें सत्संग में लाया जाता है ना, हमें दादा भगवान के सत्संग में लाया गया है, होगा कोई जन्मों से खोज रहे होंगे और पहुंच भी गए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है वो कौन है और वो ईश्वर को खोज रहे हैं, जानना चाहते हैं। ऐसे ही एक सन्यासी आया एक राजा के उसमें। जो राजा रोज सन्यासियों को, खूब सैकड़ों सन्यासियों को पूछ चुका था, मुझे ईश्वर से पहचान करनी है। लास्ट में ये जो सन्यासी आया, राजा ने उसको अपने महल में, उसके जहां मेहमान हुआ और उसे कहा मुझे ईश्वर से मिलना है। बाकी सन्यासियों ने हमेशा चुप ही रहे, जितना जानते थे उतना ही जवाब मिलता था और राजा बहुत निराश था। उसको बड़ी बड़ी बातें नहीं सुननी थी, उसको सिर्फ ईश्वर से मिलना था। सन्यासी को उसने पूछा, क्या तुम मुझे ईश्वर से मिला दोगे? सन्यासी ने कहा, क्या अभी मिलना है या थोड़ी देर के बाद? ये राजा तो पागल हो गया, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था। राजा भयभीत हो गया। तो सोचो, शायद ईश्वर राजी भी हो। क्या हम राजी हैं उससे मिलने के लिए? उसने उसको कागज दिया, पेपर दिया, इस पे अपना पता लिखिए। राजा ने तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां लिख डाली, बायोडाटा जैसे बनाते हैं इतना बड़ा। और फिर जब उसको दिखाया, बोलता ये क्या है? मैं बोल रहा हूं तुम्हारा अपना पता बताइए, ये तुमने क्या लिख डाला है? तुम झूठे हो। राजा को और भी गुस्सा आ गया कि पूरे राज्य में सबको पता है मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। समझ रहे ना, जैसे हमारे ज्ञान में मैं मेरा ही तो मिटाना है, ऐसे वो सन्यासी आया था इसकी मैं मिटाने के लिए, जानने के लिए तुम कौन हो। सन्यासी कहता है किसी की विटनेस नहीं चाहिए मुझे। अगर कल तुम भिखारी हो जाते हो, राजा नहीं रहते हो, कोई फर्क पड़ेगा तुम्हें? अगर तुम्हें कोई दूसरा नाम दिया जाएगा, उससे क्या होगा? उससे फर्क पड़ेगा? तुम्हारा परिचय क्या है? राजा मुश्किल में पड़ गया। सन्यासी ने कहा, जाओ लौट जाओ। जिस दिन तुम जान जाओ कि तुम कौन हो, तब तुम परमात्मा को पाने को आना। जिस दिन पता चलेगा कि तुम कौन हो, जिस दिन जान जाओगे तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम कौन हो, जो तुम्हारे भीतर बैठा है, उसको जिसने जान लिया, फिर किसी परमात्मा की जरूरत नहीं है। तभी तो भगवान जी बोलते, गटगटवासी नूर को जानो, दूसरे की आंखों में नूर देखो। कैसी प्यारी प्यारी सरल से सरल तरीके से हमें समझाया गया है। जैसे समुद्र की एक बूंद को जान लो तो सारा समुद्र जाना जा सकता है, सूरज की एक किरण को जान लो तो सारा जान सकते हैं। ऐसे अपनी चेतना में जो व्यापक है उसे पहचान लिया, जो गटगटवासी है, सबके गट में वास करता है, फिर किसकी जरूरत है? मीन जो खुद को जान गया वो खुदा को जान गया, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो ये कहानी जो है वो हमें क्या सिखा रही है कि हमारा पता क्या होता है। मैं किस बाप की बेटी बेटा हूँ, पिता का नाम है पता है, अपनी डिग्रियां पति है पता है, कपड़ों के भीतर जो छुपा है उसका पता ही नहीं है हमें। जिसके लिए हमारे भगवान जी आए, तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। ऐसे ही उस राजा को नहीं पता चला तो उसने, सन्यासी ने भेज दिया, जो सबसे बड़ी कृपा करी उसने उसके ऊपर, जिसका इतना दिमाग खराब था कि जैसे उसको जानना है, लेकिन राजा बन के जानना है, वो नहीं जाना जाता। इसलिए हमें बोलते थे, जहाँ चप्पलें रखी हैं वैसी चप्पलें उतार के अंदर आइए, अपनी सारी पोजीशन, ब्यूटी, पोजेशन सब निकाल कर आइए, है ना। तो इतना प्यारा दृष्टांत है, शायद हम सबकी जिंदगी में आप सबको अच्छा लगे और हमारी जिंदगी संवर जाए। खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे हरिओम।